हरे कृष्णा, जय माता दी। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज से हमारे इस पावन चैनल पर आप प्रतिदिन नियम पूर्वक चैत्र मास महात्म्य की दिव्य कथाओं का श्रवण करेंगे। इससे पहले आपने फाल्गुन मास की संपूर्ण कथा को प्रेम पूर्वक सुना, उसके लिए आप सभी का हृदय से धन्यवाद है दोस्तों। अब आरंभ होता है हिंदू नववर्ष के प्रथम और अत्यंत पवित्र महीने चैत्र मास का महात्म्य। तो कथा आरंभ करने से पहले आइए जानते हैं कि चैत्र मास का महत्व क्या है, इसकी तिथियां, व्रत त्योहार और पूजन विधान। तो पूर्णिमा जिस नक्षत्र में आती है उसी के आधार पर महीने का नाम रखा जाता है। चैत्र मास की पूर्णिमा चित्रा नक्षत्र में पड़ती है, इसीलिए इसका नाम चित्रा चैत्र पड़ता है। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र वर्ष का पहला महीना है और यहीं से नववर्ष का शुभारंभ होता है। वर्ष 2026 में चैत्र मास की कृष्ण पक्ष प्रतिपदा तिथि 3 मार्च मंगलवार सायं 5:07 से प्रारंभ होगी और 4 मार्च बुधवार सायं 4:48 तक रहेगी। उदया तिथि के अनुसार चैत्र मास का आरंभ 4 मार्च 2026 से माना जाएगा। चैत्र मास का समापन 2 अप्रैल 2026 गुरुवार को चैत्र पूर्णिमा के दिन होगा, जिसे चैती पूनम भी कहते हैं। तो पौराणिक मान्यता है कि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से ही ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना आरंभ की थी। इसी दिन भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार धारण किया। इसी तिथि से नवरात्रि प्रारंभ होती है। भगवान श्री राम का राज्याभिषेक, युधिष्ठिर का राज्याभिषेक तथा सिखों के गुरु अंगद देव जी का जन्म भी माना जाता है। इस मास में भगवान सूर्य, श्री राम, माँ दुर्गा, श्री कृष्ण, राधा और भगवान शिव की विशेष पूजा का विधान है। बासी भोजन से बचना चाहिए क्योंकि ऋतु परिवर्तन के कारण रोगों की संभावना बढ़ती है। प्रत्येक तिथि का अपना विशेष महत्व है। तृतीया को उमा शिव पूजन, चतुर्थी को गणेश पूजन, पंचमी को लक्ष्मी व नाग पूजन, षष्ठी को कार्तिकेय, सप्तमी को सूर्य, अष्टमी को दुर्गा पूजन, नवमी को भद्रकाली, दशमी को धर्मराज, एकादशी को श्री कृष्ण, त्रयोदशी को कामदेव, चतुर्दशी को शिव भैरव पूजन और पूर्णिमा को हनुमान जयंती का महत्व है। इस पावन चैत्र मास की दिव्य कथा श्रृंखला में आज हम श्रवण करेंगे चैत्र मास महात्म्य से श्रीमद् देवी भागवत महापुराण। शास्त्रों में कहा गया है कि इस मास में देवी की उपासना और देवी भागवत का श्रवण अनंत यज्ञों के समान फल प्रदान करता है। नैमिषारण्य तिथि में एक समय शौनक आदि 88,000 ऋषि एकत्र होकर दीर्घ यज्ञ कर रहे थे। वहां उन्होंने परम विद्वान व्यास जी के शिष्य श्री सूत जी महाराज से विनम्र निवेदन किया, हे सूत जी, आपने विष्णु, शिव और अनेक दिव्य चरित्रों का वर्णन किया है। अब हमें ऐसी परम पवित्र कथा सुनाइए जो कलयुग के प्राणियों का कल्याण करे, जिससे भक्ति और मुक्ति दोनों की प्राप्ति हो, जिससे पापों का नाश हो और जीव सहज ही परम पद को प्राप्त हो सके। जब सूत जी बोले, हे मुनियों, तुम धन्य हो क्योंकि तुमने लोक कल्याण हेतु ये प्रश्न किया है। समस्त शास्त्रों का सार, वेदों का निष्कर्ष और आदि शक्ति के प्रत्यक्ष वाणी स्वरूप जो पुराण है वही है श्रीमद् देवी भागवत। इसके श्रवण से दरिद्र धनवान होता है, रोगी निरोग होता है, संतानहीन को संतान मिलती है, स्त्री सौभाग्यवती होती है और चारों वर्णों के लिए ये समान रूप से कल्याणकारी है। सतयुग, त्रेता और द्वापर में अनेक धर्म थे, परंतु कलयुग में केवल पुराण श्रवण ही श्रेष्ठ धर्म है। सूत जी आगे कहते हैं, हे वेद व्यास जी ने वेदों को 4 भागों में विभक्त किया, परंतु उन्होंने विचार किया कि स्त्रियां, शूद्र और वे लोग जिन्हें वेद अध्ययन का अधिकार नहीं है, वे धर्म का ज्ञान कैसे प्राप्त करेंगे। तब उन्होंने करुणा से प्रेरित होकर 18 पुराणों की रचना की और उनमें भी जो परम गोपनीय, भक्ति और मुक्ति देने वाला आदि शक्ति का प्रत्यक्ष स्वरूप है वह है देवी भागवत। इसका प्रथम श्रवण राजा जन्मेजय ने किया था, जिनके पिता परीक्षित तक्षक नाग के दंश से देह त्याग चुके थे। जन्मेजय ने 9 दिनों तक विधि पूर्वक देवी भागवत श्रवण किया और उसके प्रभाव से उनके पिता को परम धाम की प्राप्ति हुई। तो यही कारण है कि इसे नवा यज्ञ भी कहा जाता है। चैत्र, अश्विन, वैशाख और ज्येष्ठ मास में तथा विशेष रूप से चारों नवरात्रों में इसका श्रवण अनंत पुण्यदायी है। सूत जी कहते हैं कि जो मनुष्य पापी, नास्तिक, हिंसक या वेद निंदक भी क्यों ना हो, यदि वो श्रद्धा से देवी भागवत सुन ले तो उसका भी उद्धार हो जाता है। महान तप, व्रत, दान, यज्ञ और तीर्थ से जो फल दुर्लभ है वह भी देवी भागवत श्रवण से सुलभ हो जाता है।
इसी महात्मा को स्पष्ट करने के लिए समंतक मणि का प्रसंग आता है। द्वारका में भोजवंशी राजा सत्यराजित सूर्यदेव के महान उपासक थे। प्रसन्न होकर सूर्यदेव ने उन्हें समंतक मणि प्रदान की, जो प्रतिदिन 8 भार स्वर्ण देती थी और जहाँ रहती थी वहाँ महामारी, दुर्भिक्ष और भय नहीं टिकते थे। एक दिन सत्यराजित के भाई प्रसन्न उस मणि को धारण कर वन में गए। वहाँ सिंह ने उनका वध कर दिया और बाद में जामवंत ने सिंह को मारकर मणि ले ली। द्वारका में अपवाद फैल गया कि श्री कृष्ण ने लोभवश प्रसन्न की हत्या की है। अपने ऊपर लगे इस कलंक को मिटाने हेतु श्री कृष्ण स्वयं वन में गए। प्रसन्न और सिंह के शव देखे और जामवंत की गुफा तक पहुँचे। वहाँ 27 दिनों तक भीषण युद्ध हुआ। अंततः जामवंत ने श्री कृष्ण को रामावतार के रूप में पहचान लिया, क्षमा मांगी, अपनी पुत्री जामवती का विवाह उनसे किया और मणि समर्पित की। उधर द्वारका में विलंब होने पर वासुदेव जी अत्यंत चिंतित हुए। उसी समय देवर्षि नारद आए। उन्होंने कहा, हे वासुदेव, नवरात्रि में भगवती अंबिका की आराधना करिए, श्रीमद देवी भागवत का श्रवण कीजिए, आपका पुत्र सकुशल लौट आएगा। वासुदेव जी ने श्रद्धा पूर्वक कथा आरंभ कराई। ब्राह्मणों ने जप, पाठ और हवन किया। जैसे ही कथा पूर्ण हुई, उसी समय श्री कृष्ण जामवंती और समंतक मणि सहित द्वारका लौट आए। सबका हर्ष असीम हो गया। इस प्रकार देवी भागवत का प्रभाव प्रत्यक्ष सिद्ध हुआ। सूत जी कहते हैं कि जो मनुष्य श्रद्धा, विश्वास और निष्काम भाव से इस कथा को सुनता है, उसके जीवन के कलंक मिटते हैं, संकट दूर होते हैं, परिवार में सुख समृद्धि आती है और अंततः वो भगवती के परम धाम को प्राप्त करता है। मणिद्वीप में चिंतामणि से निर्मित दिव्य भवन में आद्य शक्ति जगदम्बिका विराजती हैं, जिनकी चरण धूलि से ब्रह्मा सृष्टि करते हैं, विष्णु पालन करते हैं और रुद्र संहार करते हैं। वही आद्य शक्ति चैत्र मास में विशेष रूप से जागृत होकर भक्तों पर कृपा बरसाती हैं। तो अतः हे भक्तों, इस चैत्र मास में प्रतिदिन देवी भगवती का श्रवण अवश्य करें। ये केवल कथा नहीं, ये जीवन का रूपांतरण है, ये पापों का शालन है, ये भाग्य जागरण है, ये आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का सेतु है। तो जय माता दी दोस्तों। यदि प्रथम अध्याय की कथा आपको भाव विभोर करे तो अवश्य लाइक कीजिएगा और जय माता दी लिखकर अपनी भक्ति प्रकट करें और इस चैत्र मास की दिव्य श्रृंखला में प्रतिदिन जुड़े रहें। कल पुनः अगले अध्याय के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण दोस्तों।